देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिश्रण और मिश्रण के प्रकार, कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के कितने प्रकार हैं, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्या पढ़ा था हमने? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में, कि विलयन क्या है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विलयन क्या है, विलयन क्या होता है। विलयन एक प्रकार से बेटा मिश्रण ही होता है। क्या होता है? विलयन एक प्रकार से क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए क्या होती है विलयन की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक पदार्थों का दो या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अर्थात एक प्रकार से क्या हुआ, ये मिश्रण ही हुआ। विलयन क्या हुआ? एक प्रकार से मिश्रण हुआ, लेकिन मिश्रण कैसा होता है? समांगी होता है। कैसा होता है मिश्रण? समांगी होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मिश्रण ही क्या है? विलयन। लेकिन मिश्रण कैसा हो? समांगी हो। मिश्रण कैसा हो? समांगी हो। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। देखिए बेटा, किसी भी विलयन के 2 घटक होते हैं। किसी भी विलयन के 2 घटक होते हैं। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ठीक। अब देखिए आप कि विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। एक जनरली बात हम करें तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वो विलायक होता है। अर्थात विलायक में विलेय घुलता है। विलायक में विलेय घुलता है। जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक हुआ। अर्थात जो अपने आप में दूसरे पदार्थ को घोलता है, दूसरे पदार्थ को विलेय करता है, वो विलायक होता है। और जो घुलता है वो विलेय होता है। जो घुलता है वो विलेय होता है, और जो घोलता है वो विलायक होता है। जो घुलता है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, तथा जिसमें घुलता है वो विलायक होता है।
जैसे हम कुछ उदाहरणों से इसको स्पष्ट करें। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, चीनी व जल का विलयन। चीनी व जल का विलयन। चीनी व जल के विलयन की यदि हम बात करें, चीनी और जल के विलयन की यदि हम बात करें, तो चीनी व जल के विलयन में, चीनी व जल के विलयन में किसकी मात्रा अधिक है? बेटा चीनी जल में घुलती है, तो इस विलयन में जब विलयन बनेगा तो विलयन में जल की मात्रा अधिक होगी, तो जल होगा विलायक और चीनी होगी विलेय। अर्थात जल में चीनी घुलती है, जल में चीनी घुलती है, तो जल में जब चीनी घुलती है तो विलेय हुई चीनी और जल हुआ विलायक। आयोडीन और एल्कोहल, आयोडीन व एल्कोहल का विलयन। देखिए, एल्कोहल में आयोडीन घुलती है, एल्कोहल में आयोडीन घुलती है, एल्कोहल में आयोडीन घुलती है, तो एल्कोहल एल्कोहल हुआ यहां विलायक और आयोडीन विलेय। बात युक्त पेय, जैसे सोडा वाटर, बात युक्त पेय जैसे सोडा वाटर, कोक, इनकी यदि बात करें तो इनमें विलेय और विलायक, तो विलेय तो होगा CO2, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। जो बात युक्त पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, तो विलेय हुआ इनमें CO2 और विलायक हुआ जल, विलायक हुआ जल। तो और यदि बात करें, वायुमंडल में गैसों का संगठन, वायु गैस में, वायु गैस में गैस, वायु गैस में गैस का विलयन। तो इसकी हम यदि बात करें तो देखिए, वायुमंडल की जो गैसें होती हैं, वायुमंडल की गैसों में अधिकांश रूप से 78% नाइट्रोजन होती है एवं 21% ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा अन्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें होती हैं। तो यदि बात करें इसमें विलेय और विलायक की, तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक का काम करता है, तो इसमें विलायक हुई नाइट्रोजन गैस, और विलेय हुआ अन्य जो गैसें हैं। विलेय क्या हुआ इसमें? विलायक तो हुआ नाइट्रोजन गैस, विलायक कौन हुआ? नाइट्रोजन गैस,
और विलय हुआ अन्य गैसें, अन्य जो गैसें होती हैं वो विलय का काम करती हैं। ठीक, अब देखिए ये पढ़ रहे हम विलयन, विलयन में के घटक। अब कुछ विलयन के गुण होते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण हैं। विलयन के गुणों की बात कर लेते हैं हम। विलयन के गुण, तो सबसे पहला मैंने बताया था आपको विलयन कहते किसे हैं, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो सबसे पहला गुण यही हुआ इसका, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी विलयन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, विलयन के जो कण होते हैं, विलयन के कणों का व्यास 1 nm से भी, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, अर्थात इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कणों का व्यास 1 nm से भी कम होता है, अर्थात इन्हें हमारी आंखों से, साधारण आंखों से, नग्न आंखों से, बगैर किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ठीक, और बात करें हम नंबर 3, अपने छोटे आकार के कारण विलयन से गुजर रहे प्रकाश की कण को फैलाते नहीं हैं। इनका आकार क्या होता है? विलयन के कणों का बहुत छोटा होता है। तो अपने छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण विलयन से गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं। अपने छोटे आकार के कारण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन से गुजर रही प्रकाश किरणों को ये फैलाते नहीं। जो इन विलयन के जो कण होते हैं, इन विलयन के कणों का आकार छोटा होता है और ये अपने छोटे आकार के कारण, अपने छोटे आकार के कारण ये विलयन में से जो प्रकाश किरणें गुजरती हैं उन प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगला पॉइंट है कि छानने की विधि द्वारा
विलेय और विलायक छानने की विधि द्वारा विलेय और विलायक अर्थात विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं और यदि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन स्थायी होता है। विलयन कैसा होता है बेटा? स्थायी होता है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि विलयन को शांत छोड़ दिया जाए, विलयन को क्या कर दें? स्थिर छोड़ दें, तो भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अपने आप में पूर्ण रूप से विलेय और विलायक एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो विलयन एक स्थायी होता है। विलयन को पुनः विलेय और विलायक में अलग नहीं किया जा सकता, ना ही छानन विधि द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये बेटा विलयन के अवयव और विलयन के गुणों की हमने बात की। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के प्रकार। बेटा विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या किसे कहेंगे? यदि एक निश्चित ताप पर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, एक निश्चित ताप पर विलयन में विलेय नहीं घुलता है, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, वह कहलाता है बेटा संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात एक निश्चित ताप पर जब तक कोई उसको ताप नहीं दिया जा रहा, तब तक विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है बेटा? संतृप्त विलयन। दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन की बात करें तो यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। बेटा हमने दो प्रकार के विलयन पढ़े हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन एक निश्चित ताप पर यदि विलेय विलायक में नहीं घुलता है, विलेय विलायक में नहीं घुलता है तो कहलाता है संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन की बात करें तो यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता इतनी है कि वो संतृप्त स्तर से कम है। किससे है? संतृप्त स्तर से कम है। जितना संतृप्त स्तर अर्थात उसको पदार्थ को घुलने के लिए चाहिए, विलयन में पदार्थ को घुलने के लिए चाहिए, उससे यदि कम है, संतृप्त स्तर से यदि कम है तो वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन। तो आज के इस वीडियो में बेटा हमने विलयन के अवयव कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, विलयन के गुण और विलयन के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।